हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुरभि खत्री। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि पहली बार में किसी भी एग्ज़ाम को कैसे पास करें। तो इसके लिए आपको एक मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा कि कुछ भी करके मुझे किसी भी तरीके से, चाहे मुझे एक टाइम खाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, मुझे सिलेक्शन लेना है तो लेना है। इस तरीके से जब आप मानसिक रूप से तैयार होंगे कि मुझे करना है तो करना ही है, किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में मुझे करना है तो करना है, तो आप ज़रूर उस एग्ज़ाम को पास करेंगे। तो सबसे पहले अपने मन को ये बताना होगा, ये कहना होगा कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। तो इसी विश्वास के साथ भगवान का नाम लेके हम अगर किसी भी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे, सही रणनीति के साथ और सही स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ अगर हम तैयारी करेंगे, तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने से। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें सिलेबस देखना चाहिए कि क्या सिलेबस है, इस जो भी हम एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका क्या सिलेबस है, उसको एकदम आत्मसात कर लीजिए। एक पॉइंट्स, एक टॉपिक आपको पता होना चाहिए कि क्या टॉपिक है, इसमें इस सब्जेक्ट में क्या आता है, कहाँ से आता है, क्या आता है, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, सब चीज़ें आपको अच्छे से करनी है। और आपको पिछले वर्षों के पेपर देखने हैं कि इस विषय में से आपको किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और इस टॉपिक से क्या वेटेज है उस प्रश्न का। तो वो पूरा का पूरा आपको एनालाइज करना है और पूरा का पूरा एक बार पूरा अच्छे से सिलेबस कर लीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल फ्रेशर है, तो सबसे पहले आप कुछ नहीं, एक बार सिलेबस रीड कर लीजिए और पूरा का पूरा जो सिलेबस है अच्छे से उनको कर लीजिए। उसके बाद में सिलेबस कर लिया, संपूर्ण पाठ्यक्रम कर लिया, उसके बाद में क्या करना है, तीसरा है जो टॉपिक के साथ साथ आपको प्रश्न भी लगाने हैं। तो जो जैसे आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, जैसे आपने पढ़ लिया सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ लिया, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा उसके साथ आपको जो है टॉपिक के साथ प्रश्न लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या है, टॉपिक के साथ अगर आप प्रश्न लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने जो पढ़ा है वो आपको कितना याद हो रहा है, कितना आपको आता है, कितना नहीं आता है। और जो टॉपिक के साथ जो प्रश्न लगा रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रश्न कैसे लगा रहे हो। जो प्रश्न होने चाहिए वो होने चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये याद रखिए, मार्केट में बहुत सारी पुस्तकें अवेलेबल हैं, आप जाकर के देखिए, आपको बहुत सारे अलग अलग पब्लिकेशन की किताबें मिल जाएगी जिसमें जो प्रीवियस ईयर में आए हुए टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो उनको ही करिएगा। ऐसे कुछ भी बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिसमें से फालतू के क्वेश्चन दे दिए होते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता, वो एग्ज़ाम में कभी आते भी नहीं है। असल में एग्ज़ाम में वही प्रश्न आते हैं जो बार बार आते हैं, रिपीट होते हैं। जो पिछले वर्षों के प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, वो ही पेपर में आते हैं। उनका क्वेश्चनों का गलत होना आपके लिए सबसे बड़ा नुकसान हो वाला होता है, क्योंकि वो वाले प्रश्न सारे बच्चे सही करते हैं और अगर आपने वो प्रश्न गलत कर लिए तो आप उन बच्चों से बहुत ज़्यादा पीछे हो जाते हो। तो आपको टॉपिक के साथ साथ प्रश्न करने हैं। वो प्रश्न कौन से करने हैं, जो पिछले वर्ष में आए हुए होते हैं उनको करना है, ठीक है। उसके बाद में उसके बाद में जो ये टॉपिक के साथ प्रश्न करते हो, तो उसको एक बार एक वीक में, जैसे जो भी आपने टॉपिक किया उसके प्रश्न भी लगाए, तो एक वीक में जैसे संडे को आप सारे प्रश्नों को एक बार देख लीजिए कि आपने कौन कौन से किए थे, आपने कौन सा टॉपिक पढ़े और उसके कौन से प्रश्न आपने किए। उनको अगर आप प्रश्नों को देख लोगे ना, तो आपने जो पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ी थी ना, वो पूरी की पूरी आपको याद आ जाएगी कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, इसमें ये पढ़ा था, इसमें ये पढ़ा था। तो वो प्रश्न से आपको पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो एक वीक में उसको अच्छे से रिवीजन कर लेना चाहिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि एक बार रिवीजन कर लिया तो छोड़ दिया, नहीं। एक वीक के बाद में रिवीजन करने के बाद फिर उसके बाद आप एक महीने बाद उसको वापस से देखो, नहीं तो आप भूल जाओगे। सबसे बड़ी की है सक्सेस की रिवीजन रिवीजन रिवीजन। जितनी बार रिवीजन करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट, इसके बाद क्या करना है, चौथा टॉपिक है पिछले वर्षों के पेपर। पिछले वर्षों के पेपर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। ऐसे नहीं कि आप वीडियो की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो के पिछले वर्षों के पेपर लगा दिए, नहीं। आपको मतलब जैसे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि सेकंड ग्रेड का तैयारी कर रहे हो तो आप पिछले वर्षों के सेकंड ग्रेड के पेपर ही लगाओगे और कुछ लगाओगे ही नहीं। नहीं, आरपीएससी ने जितने भी पेपर किए हैं, जितने भी पेपर लिए हैं,
उनको आपको सारे के सारे जितने भी प्रश्न हैं ना आपके टॉपिक से रिलेटेड सारे के सारे करने हैं। को नहीं मिल रहे तो आप खुद जाइए साइट पे, आरपीएससी की साइट पे, वहाँ पे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करिए, आपको पता चल जाएगा कि मेरे कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। इस मतलब ये वाला पेपर है, इसमें मेरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं या नहीं है। तो इस तरीके से आप खुद पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं कर सकते तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बिल्कुल आपको सारे के सारे पेपर्स, आरपीएससी ने जितने भी पेपर लिए हैं सारे के सारे पेपर करवाऊँगी। तो ये पिछले वर्षों के पेपर करने बहुत ज़रूरी है। सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो फर्स्ट ग्रेड के सारे पेपर लगा लो, सेकंड ग्रेड के जो पिछले वर्षों के सारे पेपर लगा लो, रीट के सारे पेपर लगा लो, और जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, पटवारी हो गया या फिर कुछ भी एग्जाम, जो भी पेपर होते हैं ना, सारे के सारे प्रश्न लगा लो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जितने क्वेश्चन लगाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। उसके बाद में 5 जो पॉइंट है वो है बार बार रिवीजन करना। बार बार रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जितनी बार रिवीजन करोगे ना उतना ज़्यादा आपको वो चीज़ समझ में आएगी, उतना ज़्यादा आपके दिमाग में वो चीज़ बैठेगी। आप एक शेड्यूल बना के चलो कि देखिए कि मैं ये सब्जेक्ट है, मुझे इतने दिन में ख़त्म करना है, फिर दूसरा सब्जेक्ट है इतने दिन में ख़त्म करना है, तीसरा सब्जेक्ट इतने दिन में ख़त्म करना है, चौथा सब्जेक्ट इतने दिन में ख़त्म करना है। फिर वो ख़त्म होने के बाद फिर वापस से एक नया चार्ट बनाओ कि अब जो पहले वाला सब्जेक्ट आपने स्टार्ट किया था वो वापस से स्टार्ट करो, फिर उसका रिवीजन करो। ऐसे करके आप बार बार रिवीजन करो। तो बार बार रिवीजन करने से आपको वो पूरा का पूरा कंठस्थ होता जाएगा। और जो पेपर है पिछले वर्षों के पेपर, वो भी नहीं ऐसा कि एक बार लगा लिया बस ठीक है, नहीं, इसको भी बार बार लगाना है। एक एक प्रश्न जो है ना आपको इधर रट जाना चाहिए, आपके मुंह ज़बानी होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन पूछे कि इसका क्या है, ये वाला प्रश्न इस एग्ज़ाम में आया था, इसका क्या आंसर होगा, फटाफट आपके आंसर मुँह में होना चाहिए। अगर आप इस तरीके से कर लोगे तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता सक्सेस होने से, कोई भी नहीं। आप फर्स्ट टाइम में ही एग्ज़ाम क्रैक करोगे। कोई मुश्किल नहीं होता है एग्ज़ाम क्रैक करना फर्स्ट टाइम में। बस आप सही रणनीति पता होनी चाहिए, सही तरीका पता होना चाहिए, जो किसी को भी नहीं पता होता कि क्या तरीका होता है, क्या सही तरीका होता है। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करोगे तो फर्स्ट टाइम में ही आप एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसे ही अच्छे वीडियोस चाहिए और एजुकेशन वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ओके, बाय।